तो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपीवी बोलते हैं। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। फर्स्ट एक्सरसाइज 11 ए कंप्लीट की थी हमने इसमें। आज हम एक्सरसाइज 11 बी की बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में चलते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ये है एक्सरसाइज 11 बी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ जीपी इज -5/72। तो ये हमारे पास एक जीपी गिवन की है। इस जीपी में आपको बताना है कि इसका कौन सा टर्म -5 क्या होगा 72 होगा। ओके, मीन्स इसका हम लास्ट टर्म ले लेते हैं। इसका ये इसका लास्ट टर्म है। इस लास्ट टर्म की वैल्यू बतानी है कि कौन से नंबर पे आता है, 10th पर, 11th पर, 12th पर, 13th पर, इसका कौन सा टर्म, मीन्स एन की वैल्यू बतानी है। तो देखो हमारे पास ए गिवन है, ए की वैल्यू क्या होगी -10। आर हम फाइंड कर सकते हैं। आर कैसे फाइंड करते हैं, आर फाइंड करते हैं A2, ये A2 है, डिवाइड बाय A1। तो A2 डिवाइड बाय A1 करोगे क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 5√3 और डिवाइड बाय -10। -10 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और ये √3 और इंटू में -10 कैंसिल करेंगे 1/2, मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 1/- में 2√3। देखो माइनस साइन नीचे हो, ऊपर हो या बीच में हो, वो सभी के लिए कॉमन माना जाता है। मीन्स वो उस पूरी वैल्यू को ही नेगेटिव बना देता है। तो आप इसको यहाँ पर बीच में ले सकते हो कॉमन। ओके, तो ये माइनस की वैल्यू है, ये आप इसे बोलोगे माइनस का 1/2√3। ठीक है, 1/-2√3 -1/2√3 का मीन्स एक ही है कि वो माइनस साइन सभी के साथ है। मीन्स ये पूरी वैल्यू माइनस की है, -1/2√3। ओके, ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें ये लास्ट टर्म गिवन किया है, इस लास्ट टर्म की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इसकी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, एल क्या होता है, एल भी एक टर्म होता है। तो इस टर्म के लिए हम क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, एल के लिए क्या यूज़ करते हैं फॉर्मूला, AR⁻n−1 -5/72। ए की वैल्यू हमारे पास है -10 एंड आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1/-2√3 और इसकी पावर कितनी n-1 इक्वल्स टू -5/72। अब बताओ इसे n के लिए कैसे सोल्व किया जाए कि इससे हमें n की वैल्यू मिल जाए। बहुत टफ है हमारा। n की वैल्यू हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक दोनों के पास सेम बेस ना हो जाए। दोनों का सेम बेस होगा तभी हम इसको बोल सकते हैं क्या, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों के बेस सेम हो गए और इसकी पावर हम बता सकते हैं कंपेयर करके। ओके, तो इसकी पावर मतलब इसके बेस को सेम करने के लिए इस 10 को हम क्या ले जाते हैं, इस 10 को इधर लेके आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर ये हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू कितना, यहाँ पर हो जाएगा ये -5/72 और ये हो जाएगा माइनस का, ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आकर हो जाएगा ये -10। कैंसिल कर लेंगे, माइनस साइन से माइनस कैंसिल, 5 से ये यहाँ पर 10 कैंसिल 2। अब ये हो जाएगा 1/2√3, माइनस में आ रही है वैल्यू ये और n-1। अब 72 के फैक्टर करने हैं आपको। 72 के अगर हम फैक्टर कर लेते हैं तो कितने आएंगे हमारे पास, 36, 18, 9 और 3 और 3। ओके, तो ये हो रहा है हमारे पास कितना, 2 × 2 × 2 और 3 × 3 और ये हो रहा है 2। इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं 2⁴ और ये 3⁴ क्या है 2 है, ये 3⁴2 है। इस तरीके से बता सकते हैं इसे हम। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे -2/√3 होल पावर n-1 एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2⁴ और यहाँ पे लिख सकते हैं 3⁴ मल्टीप्लाई में 3⁴2। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2√3 चाहिए। 2 तो है हमारे पास, लेकिन ये इसको √3 बना दो। इसको √3 कैसे बनाएंगे, इसको √3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे √3। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर एक और लगा हुआ है, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसके ऊपर और स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर, तो मीन्स हो जाएगा पावर 4। ये हो जाएगी पावर 4। तो इस चीज़ को समझना है आपको कि हमने इसे पावर 4 में कैसे कन्वर्ट किया है। और सेम पावर भी होनी चाहिए दोनों की। देखो अब इसकी पावर 2⁴ है और √3 भी क्या है 4 है। तो इसको हम होल पावर लिख सकते हैं। ओके, इसको लिख सकते हैं हम 1/2√3। बेस अगर पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, 2√3 हो जाएगा और ये पावर हो जाएगी 4। अब इसी को हम माइनस के साथ भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं माइनस के साथ, क्योंकि माइनस
किसी भी कोई भी बेस है और उस वो माइनस में है और उसकी पावर इवन है तो वो क्या होता है हमारा प्लस में होता है, तो इसे लिख सकते हैं -2√3 होल पावर 4, क्योंकि अगर आप इसे सोल्व करोगे ना पावर 4 को तो प्लस में आएगी वैल्यू। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और फिर जैसे इस टाइप से 4 माइनस हो गया हमारा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 हो जाएगा। इसलिए अगर पावर इवन होती है तो हमारा क्या होता है, माइनस वाली वैल्यू भी प्लस में होती है। सब माइनस में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस में है। अब हमें क्योंकि बेस कंपेयर करने हैं तो बेस सेम है तो पावर को हम कंपेयर करेंगे और पावर की वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं इसमें, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि पावर अगर यहाँ पर जो भी है हमारा, उसका जो बेस है हमारा, वही बेस इधर बनना चाहिए, वही बेस क्रिएट करना है आपको लाकर इसको। जब तक ये बेस नहीं आएगा जिसके ऊपर पावर ये आ रही है हमारी, तो तब तक आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो बिल्कुल सेम बेस बनाना है इधर भी हमने, तो यही सेम बेस हमने इधर भी जनरेट किया है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट करेंगे सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81 एंड इट्स सेकंड टर्म इज 24, फाइंड द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ओके, ये आपको जीपी फाइंड करनी है। अगर इसका फिफ्थ टर्म गिवन किया हमें A5 गिवन किया है कितना 81, एंड इसका सेकंड टर्म गिवन किया है हमें A2 गिवन किया है कितना 24। A5 का मीन्स क्या है, A r⁴ क्योंकि n-1 करते हैं हम इसमें 81, एंड A2 का मीन्स क्या है, Ar⁴ तो ये हो गया हमारा 24। आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो दोनों से मिल जाएगी हमें आर की वैल्यू। कैसे, अगर हम फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड तो क्या होगा, A r⁴ इक्वल्स टू 81 है। लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड होती है और राइट हैंड साइड के साथ। ओके, ये कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा r⁴, क्योंकि r⁴ है, एक पावर कम हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो रहा है क्या ये, यस 3 से तो कैंसिल हो रहा है वैसे ये, और क्या और किसी से भी कैंसिल हो रहा है, नहीं। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 3 7 ज़ा 21 और 3 8 ज़ा 24। अब ये क्या, ये क्यूब है, रूट है किसी का, तो ये ऐसी क्यूब रूट है, क्योंकि इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आएगा। और ये कितना है हमारा, ये 2 का क्यूब रूट है, और ये सॉरी ये 3 का है, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, और ये है 2 का। तो आर की वैल्यू हो जाएगी ये हमारी 3/2, ये आर की वैल्यू। नाउ ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सिंपल भी है, हमारी पावर भी कम है इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 × 2 डिवाइड बाई 3, 3 8 ज़ा 24, तो ए की वैल्यू 16, ये हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे ए और आर की वैल्यू। नाउ हम इसमें फाइंड कर सकते हैं क्या, जीपी को। जीपी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जीपी फाइंड करने के लिए ए आर स्क्वायर, इस तरीके से AR⁴ एंड सो ऑन। ए की वैल्यू क्या होगी इसमें, ए की वैल्यू होगी 16 में आर की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 8 3 24 आ जाएगा। फिर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 12 12 3 36। इसको 3/2 से करोगे तो मिनिमम आपको 3 या 4 टर्म्स दिखा देना है इसमें। इसको करेंगे हम 18 आएगा, 18 3 से कितने होते हैं 54। लो जी, हो गए आपकी जीपी। तो हमारी रिक्वायर्ड जीपी ये आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट करेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ अ जीपी, फोर्थ और सेवेंथ टर्म गिवन किया है इस बार इसने हमें। A4 कितना है 1/80, और जिस वे में ये देगा रेस्पेक्टली बोलेगा ना, अगर रेस्पेक्टली का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि अगर इसने पहले फोर्थ बोला है तो पहले फोर्थ टर्म की वैल्यू होगी, फिर इसने सेवन्थ बोला है तो जो नेक्स्ट होगी हमारी वो क्या होगी, सेवन्थ टर्म की वैल्यू होगी। सेवन्थ टर्म होगा -1/486। आपको जीपी फाइंड करनी है इसमें भी, तो ये इसी टाइप से करेंगे इसको भी हम। ये हो गया AR⁴ इक्वल्स टू 1/18, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं इसे हम। ये हो गया AR⁴, ये हो गया -1/486, इसको सेकंड लेट कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कितना होगा, AR⁴ इक्वल्स टू कितना -1/486, और यहाँ पर AR⁴ और यहाँ पर 1/18। इसको कैंसिल करेंगे, R⁴ और ये कितना हो जाएगा 18 सबसे ऊपर डिवाइड बाय 486। कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल हो रहा है, देखो ये 9 से हो रहा है हमारा। अगर हम इसको 9 से देखें 45 हो रहा है, 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा 45, और कितना कह रही है हमारा 3 कह रही है, 9 4 ज़ा 36। 2 से कैंसिल करेंगे 27 आ रहा है, R³ की वैल्यू आ रही है -में
कितनी, माइनस में आ रही है हमारी वैल्यू 1/27, माइनस में 1/27 आ रही है ये हमारी वैल्यू। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, फिर तो आर क्यूब की वैल्यू तो है हमारे पास, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट में आएगा ये हमारा। और -1 तो क्यूब रूट से, -1 को क्यूब रूट में क्या लिख सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब रूट ऑफ -1। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। -1 क्यों हो गया, क्योंकि इस -1 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका आंसर -1 ही आएगा अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -1/3। लेकिन अगर ये रूट में आ जाता ना, स्क्वायर रूट में, ये तो अभी क्यूब रूट में है, अगर ये स्क्वायर रूट में होता तो -1 बाहर ही नहीं आ पाता। क्यों, क्योंकि ना तो हम इसे -1 इंटू -1 लिख सकते थे और ना ही हम इसे +1 इंटू +1 लिख सकते थे, मीन्स 1 इंटू 1 भी नहीं लिख सकते थे, क्योंकि दोनों केस में प्लस का 1 आता। सिर्फ प्लस का ही 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, माइनस का 1 नहीं, लेकिन क्यूब रूट आ सकता है हमारा -1। अब इससे अगर हमें जीपी फॉर्म करनी है, इससे अगर हमें जीपी फॉर्म करनी है तो जीपी के लिए क्या करते हैं हम, जीपी का जनरल टर्म होता है, हमारा जनरल टर्म होता है ए आर टू द पावर 2, ए आर टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू फाइंड की है अभी हमने, नहीं की है अभी, तो ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है। आर की वैल्यू आई है अभी ये, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करें, क्यों कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, क्योंकि थोड़ी सिंपल इक्वेशन है, छोटी इक्वेशन है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। ए आर टू द पावर कितना दे रखा है, 3, 1/18। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आर की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं -1/3। आर की वैल्यू क्या यूज़ कर सकते हैं, -1/3 का होल क्यूब इक्वल्स टू 1/18। इसको करेंगे ए, -1 का क्यूब करेंगे -1 और 3 का क्यूब कर देंगे हम, 3 3 9 3 27 इक्वल्स टू 1/18। देखो, अगर पावर हमारी क्या होती है, ओड होती है, तो माइनस साइन है ना अगर अंदर, तो माइनस साइन ही आता। अगर ये इवन होती पावर तो प्लस का साइन बन जाता। ये 27/18 और ये माइनस साइन भी इधर आ जाएगा हमारा। अब आप सोच रहे हो कि माइनस साइन तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में जाती तब वैल्यू साइन चेंज होता है। अगर मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई में वैल्यू जा रही है तो साइन चेंज नहीं होगा। मीन्स ये 27 इधर मल्टीप्लाई और -1 इधर, -1 नीचे माइनस ले लो या ऊपर ले लो, सेम ही होता है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर हम इसे कैंसिल करें, 3 9 27, 3 और 3 6 18, 3 से अगेन कैंसिल करें तो 3 3 9 और 3 2 6, तो -3/2। ये हो गई ए की वैल्यू -3/2, ये हो गई आर की वैल्यू। नाउ अब हमें जीपी फाइंड करनी, तो जीपी के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, -3/2। ए आर, ए में आर की मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स कि आप -3/2 में -1/3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट इसमें अगर हम अगेन फिर क्या करते हैं, 1/2 में क्या करते हैं, फिर -1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1/6, फिर आएगा -1/6। फिर नेक्स्ट इसमें फिर अगेन हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, -1/3, तो कितना आता है माइनस माइनस प्लस 6 3 18, तो ये आएगा 1/18। तो ये इसके टर्म्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जीपी हमारा रिक्वायर्ड जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें अब हम। तो ये जो हम टर्म फाइंड कर रहे हैं, या तो आप क्या करो, ईच टर्म में आर की मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपने इसमें आर की मल्टीप्लाई किया तो ये, इसमें आर की मल्टीप्लाई किया तो ये, और इसमें आर की मल्टीप्लाई किया तो ये, या फिर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी आर 2 and 8 रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो जीपी का वो कितना है, फर्स्ट टर्म है 2 एंड थर्ड टर्म है जीपी का 8, तो थर्ड टर्म कितना है हमारा 8। रेस्पेक्टिवली फाइंड इट सेकंड टर्म, तो इसका सेकंड टर्म आपको फाइंड करना। देखो इसमें एक रिलेशन भी होता है जीपी में, कि जीपी क्या है कि अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं, उसके मिडल में आपको एक टर्म बताना जो उस जीपी का ही पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास 2 नंबर्स हैं कि 2 5, ठीक है, आपको एक नंबर इंसर्ट करना है इसके बिटवीन, जिससे कि क्या हो कि ये एक जीपी बन जाए, इससे कि ये जीपी बन जाए। इसको कहते हैं हम क्या, ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। जैसे हम अर्थमेटिक मीन बोलते थे एपी में, 2 नंबर्स के बिटवीन जो नंबर आता है हमारा, ऐसे ही 2 नंबर्स के बिटवीन अगर कोई नंबर होता है तो उसको ज्योमेट्रिकल मीन बोलते हैं। और ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड कर सकते हैं हम रूट में a इंटू बी से। कैसे, अगर हम इसे a माने इसको b माने,
तो अगर हम इसको क्या कर देते हैं 2 इंटू 8, इसको कर देते हैं 16, तो ये क्या आएगी वैल्यू 4। मीन्स इनके बिटवीन एक नंबर होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये थर्ड टर्म है, और इसके बीच में जो सेकंड टर्म होगा अगर हम इसको 4 रख लेते हैं तो ये जीपी फॉर्म हो जाएगी। कैसे देखो आप, इनका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। 4 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 4 2, तो 2 का यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन रेशियो आ रहा था, ये जीपी बन जाती है। तो जीपी का अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीन 2 आपके पास कॉन्जिक्यूटिव मतलब नंबर्स हैं, हमारे पास ऑल्टरनेट नंबर्स हैं, तो हम उनके बीच में एक नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, उसे ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं, उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है, या फिर आप इसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लो। कैसे कि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन किया ही है, थर्ड टर्म की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, A3 की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये होगा AR² इंटू 8, ए की वैल्यू 2, ये R² इक्वल्स टू 8। 2 इसे डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो R² इज इक्वल्स टू 4 और आर की वैल्यू 2। और आर की वैल्यू इफ आर इज इक्वल्स टू 2, ए इज इक्वल्स टू 2, देन A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 क्या होता है AR⁴, तो ए की वैल्यू 2, आर की भी वैल्यू हमारी 2 है, देन हमारा हो जाएगा 4। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते थे इसे, या फिर आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो ज्योमेट्रिकल मीन के फॉर्मूला से। ओके, नेक्स्ट करेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और देखो इसमें हम मतलब 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं वैसे, क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है, इसलिए इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, इसकी 2 इंसर्ट हो सकती है वैल्यू, इसमें +4 भी हो सकता है और -4 भी इंसर्ट हो सकता है। दोनों ही केस में वो जीपी होगी हमारी। यहाँ पर भी हमारी 2 वैल्यूज़ ही आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट 4 से बाहर आएगा तो +-2। तो आर की वैल्यू इफ आर इज इक्वल्स टू +-2 मीन्स एक बार प्लस लेंगे तो हम 4 आएगा, और एक बार -2 लेंगे तो क्या आएगा -4। इसकी 2 वैल्यूज़ आ रही है +-4, मीन्स प्लस की 4 भी हो सकती है और -4 भी। नेक्स्ट करेंगे, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट टर्म ऑफ अ जीपी इज 243 इफ इट्स 4th टर्म इज 3, फाइंड इट्स 7th टर्म। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसने तो इसका सॉल्यूशन भी बताया हमें किस टाइप से करना है, तो लेकिन हम इसे करेंगे डायरेक्टली। कैसे, कह रहा है कि थर्ड टर्म और एट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 243 है, एंड फोर्थ टर्म कितना गिवन किया है, फोर्थ टर्म गिवन किया है, फोर्थ टर्म गिवन किया है 3। सोल्व कर लेना है इसे। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं AR⁴ इज इक्वल्स टू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं AR⁴ 2 और AR⁴ 7 इक्वल्स टू 243। इसे क्या लिख सकते हैं A², ये R⁴ 9 इक्वल्स टू 243। नाउ अब क्या करेंगे इसमें, क्या इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ से, हाँ AR³ का कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पर, नहीं कर सकते हैं। हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा यहाँ पर AR⁴ मिलेगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं AR⁴ मिलेगा हमें। फिर हम क्या इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो। ए की वैल्यू को कैसे, ए इज इक्वल्स टू 3/r³ रख लो, तब हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड लेट किया, तो ए वाली वैल्यू ए की जो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए की वैल्यू क्या है 3/r³ होल स्क्वायर, R⁴ 9 इज इक्वल्स टू 243, स्क्वायर करेंगे 9, और ये R⁴ का स्क्वायर करेंगे R⁴ 6 इंटू R⁴ 9 इक्वल्स टू 243। इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 9, R⁴ 3 इक्वल्स टू 243। नाउ अब इसे क्या कर देंगे हम, 243 को डिवाइड कर देंगे 9 से। 9 से डिवाइड हो रहा है क्या ये, तो 9 से हो रहा है, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 6 9 7 ज़ा 63। आर की वैल्यू आ गई क्यूब रूट में 27, और क्यूब रूट 27 किसका होता है 3 का, 3 का क्यूब रूट है। ओके, तो ये हो गया हमारा आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3 आ गई इफ हमारी। देन हम ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और फिर इसका 7th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड इट 7th टर्म बोल रहा है ना ये, और देन हम इसका 7th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम इससे ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, A3, आर की वैल्यू क्या है हमारी, या तो R³ की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं 27, या आर की वैल्यू 3 रखो, फिर उसका क्यूब कर दो 27 ही आएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी 1/9, ए की वैल्यू ए की वैल्यू हो जाएगी 1/9। नाउ हम इसमें क्या करेंगे 7th टर्म फाइंड करेंगे, तो ए 7th टर्म जो होगा हमारा वो होगा AR⁴ 6, ए की वैल्यू क्या है 1/9, आर की वैल्यू क्या है 3/6। नाउ हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3/2, और ये है हमारा 3/6। 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, इसके पास 4 पावर बचेगी, 3/4, और 3/4 कितना होता है 81 होता है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर, ये हमारा है 5th। नेक्स्ट करेंगे
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विद फोर्थ टर्म। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फाइंड करना है जिसका फोर्थ टर्म क्या है हमारा, ए फोर्थ है 54 एंड सेवेंथ टर्म क्या है हमारा, ए सेवेंथ है इसका 1458। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी फाइंड करना है। तो बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह ही क्वेश्चन है तो कि ए आर टू दी पावर 3 हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया ए आर टू दी पावर 6, ये हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। सेकंड को क्यों ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी इक्वेशन है, बड़ी पावर आ रही है, बड़ी वैल्यू भी है इसमें, और यहाँ पर ए आर टू दी पावर 3 और यहाँ पर 54, ए से ए कैंसिल, आर टू दी पावर 3 बचेगा यहाँ पर। क्या ये 54 से कैंसिल हो रहा है, अगर देखो 54 से आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो देखो 54 किसके टेबल में आता है, जैसे 9 के टेबल में आता है, तो 9 से देखो कैंसिल हो रहा है नहीं, 9 2 जा 18 होते हैं, लेकिन 9 1 जा 9 लेंगे तो 5, फिर 9 5 जा 45, 9 5 जा 54 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर रहे हैं अगर हम इसे, 9 1 जा 9, 5 कैरी, 9 5 जा 54, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और 1 कैरी, 9 2 जा 18, और ये 9 6 जा 50 और 9 6 जा होगा ना 54, यस 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 2 जा 12, कितना बचेगा 4, यस कैंसिल हो रहा है, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, ये हो गया 27, और आर की वैल्यू क्या हो गई, क्यूब रूट में 27, तो ये कितना हो गया हमारा 3 हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें आर की वैल्यू फाइंड हो गई, हमें फाइंड क्या करना है, इसमें जीपी फाइंड करनी है सिंपल। तो आर की वैल्यू फाइंड हो गई, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ए आर की वैल्यू 3 है, 3 टू द पावर 3 और 54, ए ये हो जाएगा 27 इक्वल्स टू 54, और ये 27 इसे कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, 27 इधर डिवाइड में आएगा तो इसे टाइम्स कैंसिल कर रहा है 2 टाइम्स में, तो ए की वैल्यू आ गई 2। इफ़ ए की वैल्यू 2 आ गई देन हम जीपी निकालेंगे, तो जीपी का जनरल टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर टू द पावर 3 एंड सो ऑन। जीपी ए की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर ए इंटू आर, 2 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आएगा, मतलब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ए में तो 6 आएगा, फिर इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, फिर इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट करेंगे इसमें अब हम, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा था, सेकंड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज 6, मीन्स a2 की वैल्यू गिवन कर दी है इसने हमें कितनी 6, एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म, और इसमें सेकंड कंडीशन दी है कि इसका जो फिफ्थ टर्म है वो 9 टाइम्स है इसके किससे, थर्ड टर्म से, इसके थर्ड टर्म से 9 टाइम्स है। फाइनल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी फाइंड करना, कंसीडर दैट ईच टर्म ऑफ जीपी इज पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स ही लेने हैं। ओके, कैसे करेंगे, ये है हमारा ए आर टू द पावर 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, एंड इसको हम लिख सकते हैं ए आर टू द पावर कितने, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर, ये आएगा ए आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ ए आर टू द पावर 2। आप इसको इससे डिवाइड करोगे, आप कितना आएगा, ये ए से ए कैंसिल, ये आर स्क्वायर से आर टू द पावर 4 कैंसिल, तो आर स्क्वायर बचेगा, आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 9, आर की वैल्यू प्लस माइनस में आ सकती है, लेकिन हम इस बार क्या लेंगे, प्लस की 3 लेंगे, क्योंकि अगर हमने माइनस की 3 लिया तो ईच टर्म हमारा नेगेटिव, मतलब उसमें से कोई टर्म नेगेटिव हो जाएगा, सब ऑल टर्म्स हमारे पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो इसलिए सिर्फ हम आर की वैल्यू 3 ले रहे हैं। और इफ़ आर की वैल्यू 3 हो गई हमारी, देन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे ए आर की वैल्यू 3, तो ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा, 3 6 को डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स में, तो ए की वैल्यू 2। जीपी कितनी हो जाएगी, अगर मैं जीपी फाइंड करनी है, जीपी फाइंड करनी, यस आपको क्या करना है, कंसीडर द ईच टर्म फाइंड द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी आपको बताइए ए आर टू द पावर 2, ए आर टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी है 2, अब इसमें ए में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 तो ये 18, 18 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही आ रहा है हमारा 6 7 का। नेक्स्ट करेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में ये फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, फोर्थ टर्म कितना है 10, सेवेंथ टर्म कितना है 80
एंड लास्ट टर्म कितना गिवन किया 2560। रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो मीन्स ए और आर की वैल्यू बतानी है एंड इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने की जो एल है वो कौन से टर्म पर आ रहा है। तो सिंपल है, इसको सोल्व करेंगे, ये आर टू दी पावर कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में इसको लेंगे। ठीक है, यहाँ पर गिवन लिखेंगे ए आर टू दी पावर कितना 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ पर लिखेंगे अगर हम क्या ए आर टू दी पावर 6 और ये क्या होगा 80, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ना इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट कितना आएगा ए आर टू दी पावर 6 इक्वल्स टू 80 और यहाँ पर ए आर टू दी पावर 3 और ये डिवाइड बाय 10। ओके, कैंसिल करेंगे इसको, ए से ए कैंसिल, या आर टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8, आर की वैल्यू हो गई क्यूब रूट 8 और क्यूब रूट किसका होता है 8, किसका क्यूब रूट है 2 का। ओके, आर की वैल्यू 2 हो गई। नेक्स्ट करेंगे इसमें हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करते हैं तो क्या होगा ए आर टू दी पावर कितना है 3 इक्वल्स टू 10 है, तो ये होगा ए आर की वैल्यू 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 10। ये होगा ए आर टू दी पावर 3 का मीन्स क्या है 2 टू दी पावर 3 का मीन्स है 8 इक्वल्स टू 10, ए इक्वल्स टू 10/8। कैंसिल करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो 5/4 हो गई क्या वैल्यू ए की है। नाउ अब एन की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इससे एल से। तो एल का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एन। तो ये हो गया हमारा एल इज इक्वल्स टू 2560। एल क्या होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 इक्वल्स टू। तो जब कभी भी हम एन की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 5/4 आ रही है, ये ए की वैल्यू, आर की वैल्यू 2 आ रही है 2 टू दी पावर एन माइनस 1 इक्वल्स टू 2560। नाउ हम क्या करेंगे इन वैल्यूज़ को इधर लेके आएंगे क्योंकि ये इनकी पावर कुछ भी नहीं है और ये इसके साथ मर्ज भी नहीं हो सकती है। तो 2 टू दी पावर एन माइनस 1 को ऐसे रहने देंगे और यहाँ होगा 2560 अपॉन में 4 इधर मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में हो जाएगा। 5 से करेंगे इसको डिवाइड, कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 इंटू 4। नाउ 2 टू दी पावर कितना हो गया है एन माइनस 1, 512 कितने टाइम्स में आता है, ये आता है शायद 9 टाइम्स में आता है ये, क्योंकि टू द पावर 10 कितना होता है 1024 होता है, तो 9 टाइम्स में आता है। कैसे 6 टाइम्स में हो गया हमारा 64, 64 2 जा 128 7 टाइम्स में, फिर 256 8 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में। तो ये इसे लिख सकते हैं हम 2 टू दी पावर 9। आप इसको ब्रेक करोगे तो 2 टू दी पावर 9 आएगा और ये आएगा 2 टू दी पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर एन माइनस 1 इक्वल्स टू ये 2 टू दी पावर 9 और 2, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। तो ये क्या होगा हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 प्लस 1, एन की वैल्यू हो जाएगी 12। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 8। एन की वैल्यू 12 हो गई, ए और आर की वैल्यू ये फाइंड कर दी हमने। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट करेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्या रहा है कि इफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी आर दिस एंड दिस फाइंड द जीपी ऑल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। जब कभी भी जनरल टर्म फाइंड करने के लिए कहेगा तो सिर्फ आपको ए और आर की वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू आपको ऐसे ही छोड़ देनी है। ओके, ये कह रहा है कि इफ द फोर्थ टर्म ए 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 54 एंड द नाइन्थ टर्म ए 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 122 रेस्पेक्टिवली फाइंड जीपी। इसकी जीपी फाइंड करनी है, उसका जनरल टर्म फाइंड करना है। ए ये हो जाएगा हमारा ए आर टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 54 एंड ये हो जाएगा ए आर टू दी पावर 8 इक्वल्स टू 13122। दोनों इक्वेशन को देखेंगे और फिर क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड करते हैं अगर हम, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कितना आएगा ए आर टू दी पावर 8 इक्वल्स टू 13122। ओके, एंड इसको ए आर टू दी पावर 3 54, ए से ए कैंसिल, आर टू दी पावर 3 से कैंसिल करेंगे, आर टू दी पावर कितना आएगा 5। इसको कैंसिल करो आप, किससे कैंसिल हो रहा है, फिर देखेंगे इसको, फिर 9 से कैंसिल हो रहा है 6 से, तो इसको भी 6 या 9 से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसको हम 9 से करते हैं तो 9 1 जा 9, 4 कैरी आएगा, 41 नहीं आता, 9 4 जा 36 आता है, तो 4 1 5 52 नहीं आता, 9 5 जा 45 आता है, 7 कैंसिल हो रहा है, कर लेते हैं। 9 1 जा 9 कितना 4 कैरी 41, तो 41 9 से 9 4 जा 36,
4 और 1 5, 52, 9 5 से 45 लेंगे, 52 में से 45 माइनस करेंगे तो 72, और 9 8 जो होते हैं 72, और 9 6 का कितना हो गया 54। नाउ 6 से कैंसिल करके देखेंगे तो 6 से वैल्यू तब कैंसिल होती है अगर वो क्या हो रही है हमारी 9 से, मतलब 2 से भी कैंसिल हो रही है, तो 2 से तो कैंसिल हो गई क्योंकि इवन आ रही है, और 3 से भी कैंसिल हो रही हो। ठीक है, तो 3 से भी कैंसिल कब होती है हमारी, 3 से तब कैंसिल होती है अगर इन डिजिट्स का सम भी 3 से डिवाइड होता है, जैसे 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 + 8 18, इन सभी का सम 18 आ रहा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मीन्स ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो 6 से भी डिवाइड होगी। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे, 6 2 से 12, कितना कैरी 2, 25, 6 4 से 24, कितना कैरी 1, 6 3 से 18, 243 किसकी पावर होती है, 2 टू दी पावर कितनी होती है हमारी, 2 टू दी पावर होती है, नहीं 3 टू दी पावर होती है, ये होती है हमारी 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 हो गई है। तो इस बार पावर सेम है तो बेस कंपेयर कर लेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3, तो कंपेयर करेंगे आर की वैल्यू 3। नाउ इफ़ आर इज इक्वल्स टू 3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी यहाँ पर, तो हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ ए। ये हमारे पास क्या है, ए आर टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 54, ए आर आर वैल्यू क्या आई है हमारी 3, तो हम 3 यूज़ करेंगे यहाँ पर, 3 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू 54, ए 3 टू दी पावर 3 कितना होता है 27, 54, ए इक्वल्स टू कितना 54 डिवाइड बाई 27, कर देंगे कैंसिल तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, ए की वैल्यू 2 हो गई, आर की वैल्यू 3 हो गई। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे इसमें फाइंड करेंगे इसका जनरल टर्म, क्योंकि इसमें जनरल टर्म भी फाइंड करने के लिए कह रहा है। और जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए ए nth टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर टू द पावर n-1, ए की वैल्यू कितनी 2, आर की वैल्यू 3 और ये हो जाएगा n-1, तो बस यही इसका जनरल टर्म हो जाएगा 2 इंटू आर टू द पावर कितनी हो रही है हमारी, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 3 टू द पावर n-1। ओके, तो ये दोनों ही सेम है हमारे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें अब हम, लास्ट हमारा क्वेश्चन है 10th। ठीक है, ये यहाँ पर लास्ट रह जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी आर पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली, सो दैट, इसमें देखो आपको प्रूव करना है सिर्फ कि शो करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू किसके हैं, पी इंटू आर के हैं। तो 5th टर्म A5 कितना है हमारा P, 8th टर्म मीन्स A8 कितना गिवन किया है हमारा Q, एंड 11th टर्म A11th कितना है हमारा R रेस्पेक्टिवली। शो करना है क्या आपको, टू शो Q स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू आर, ये शो करना है आपको। प्रूफ करेंगे इसका, तो इसके प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास गिवन किया A5 और A5 को क्या लिख सकते हैं हम, ए आर टू द पावर कितना, ए आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू P। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। एंड A8 को क्या लिख सकते हैं हम, A8 को लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 7 इक्वल्स टू Q, इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं इसे। एंड ये जो है हमारा A11 इक्वल्स टू R, इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर टू द पावर 10, ये कितना हो जाएगा हमारा R, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करेंगे हम, देखो आप प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या करते हो, जिसमें आपको प्रूफ करके दिखाना होता है, तो आप कोई भी एक साइड लेते हो उससे दूसरी साइड बना सकते हो। जैसे आप क्यू ले लो और क्यू का कर दो स्क्वायर, ठीक है, और उससे ये बना कर दिखा दो, तब हमारा प्रूफ हो जाएगा। या फिर इसको भी और इसको भी दोनों को सोल्व कर लो, दोनों का आंसर सेम करके दिखा दो, तब भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। जैसे अगर हम इसकी LHS साइड लें तो कितना आ रहा है क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है हमारा ए आर टू दी पावर 7, ए आर टू दी पावर 7, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा ए स्क्वायर आर टू दी पावर 14। ऐसे ही अगर हम पी क्यू को देखें, RHS देखें हम, पी क्यू ये है हमारा, ठीक है, इसका RHS देखें हम, तो ये पी क्यू है, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है ए आर टू दी पावर 4 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, ये है ए आर टू दी पावर 7। नाउ इसको अगर हम क्या करेंगे, अच्छा ये पी आर है, पी क्यू नहीं है, पी आर शो करके दिखाना है हमें, तो पी आर लेंगे हम, सॉरी यहाँ पर पी आर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ए आर टू द पावर 10, ए आर टू द पावर 10, तो कितना हो जाएगा ए और ए स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस नहीं हो रहा, ठीक है, ए आर टू द पावर 4 ए आर टू द पावर 10, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ए आर टू द पावर कितना, आर टू द पावर 14। क्या है दोनों सेम है, यस दोनों सेम है, तो LHS RHS के इक्वल, हैंस प्रूफ, ठीक है, तो इसमें कह देंगे हम हैंस प्रूव्ड। ओके, ये है हमारा।
या फिर हम इसको ऐसे कर सकते थे, कैसे कि जैसे हमारा पी आर है, जैसे हमारा पी आर है, ठीक है, पी आर है, या फिर हम पूरा ही यही जो ये रिलेशन है पूरा ये रिलेशन बना देते हैं हम, कैसे, जैसे हमने क्यू स्क्वायर दिखाया है, जैसे हमने क्यू स्क्वायर दिखाया है किसके इक्वल, ए आर टू द पावर 7 के स्क्वायर, क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए आर टू द पावर 14 के, ए स्क्वायर आर टू द पावर 14 को, और इसको ही हम ऐसे दिखा सकते थे, ए को अलग और इसके साथ आर टू द पावर 4 अलग और इंटू ए अलग और इसके पास आर टू द पावर 10 अलग। क्यों इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि इसके पास 2r है और 2a है, तो एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, आर टू द पावर 14 एक 4r ये रहे, 10r ये है, ठीक है, ये आर टू द पावर 14 भी सेम है। इसको क्या लिख लेते हैं हम, क्या इसको लिख लेते हैं p और इसको लिख लेते हैं r, तब भी हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं करने के। तो प्रूफ वाले में आपको क्या इजी लगे कि आपको किसी एक साइड से दूसरी साइड बना रहे हो आप, तो कभी भी हमेशा बड़ी वाली साइड लें, ठीक है, लेकिन इसमें तो हम कोई भी साइड ले सकते हैं कि आप एक साइड ले लो उससे दूसरी साइड बन रही हो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, दोनों को सोल्व करें, जैसे हमने दोनों को सोल्व किया है इस तरीके से इक्वल दिखा सकते हैं, या फिर पूरा रिलेशन ही बनाकर दिखा सकते हैं, पूरा रिलेशन ही आप जनरेट कर दो कि जैसे हमारे पास ये गिवन था, जैसे हमारे पास क्या गिवन था, ये था, इसका हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और इससे पूरा रिलेशन ही आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो सकते हैं, ये मेथड हो सकते हैं हमारे जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी 11B। फिर आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे इसी तरीके से। गाइस सपोर्ट करते रहें, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और जो अदर वीडियोस के लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो, क्योंकि मोस्टली हमने चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं यहाँ पर जो हमारे आने वाले हैं। ओके, तो जो भी हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं यहाँ पे जिसमें हमने मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कराया उनको भी हम दोबारा से क्या करेंगे, उसके न्यू लेक्चर्स लेके आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।